हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या होता है? गॉसेस लॉ बेसिकली हमें बताता है कि अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज रखा है Q, ठीक है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q इनक्लोज। Q इनक्लोज का मतलब है कि कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर है। तो उस सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज ई डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल, वो कितना होगा? वो होगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसका हम एप्लीकेशन यूज करके क्या निकालेंगे? इसका एप्लीकेशन यूज करके, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो ये गॉसेस लॉ कब आपका एप्लीकेबल होता है? व्हेन सिमेट्री परमिट्स। गॉसेस लॉ इज क्विकेस्ट एंड easiest way of computing electric field. There are three kinds of symmetries. तो अगर आपके पास सिमिट्री है सिस्टम में, जैसे अगर आपके पास पूछ लिया जाए कि कोई स्फेयर है इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ पे स्फेरिकल सिमिट्री है। पूछ लिया जाए कोई सिलेंडर है, उसके ऊपर चार्ज है, राइट, कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड सिलेंडर है, तो वहाँ पे कौन सा सिमिट्री होगी? सिलेंड्रिकल सिमिट्री होगी। तो वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं गॉसेस लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अगर प्लेन है, तो प्लेन में भी कौन सी सिमिट्री होगी? राइट, प्लेन सिमिट्री होगी। और प्लेन सिमिट्री जो होगी, तो हमें पूछ लिया जाए कि अगर प्लेन है, एक प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर कंडक्टिंग प्लेन पे जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो वहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं किसकी मदद से? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो इसमें हम लोग यही देखेंगे। सबसे पहले है आपके पास स्फेरिकल सिमिट्री। स्फेरिकल सिमिट्री क्या होता है? मेक योर गाउशियन सरफेस। अब यहाँ पे एक गाउशियन टर्म आ रहा है, गाउशियन सरफेस। ये क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके पास स्फेरिकल सिमिट्री है सिस्टम में, तो हम लोग वहाँ पे गॉसियन सरफेस कौन सा ड्रॉ करेंगे? कंसेंट्रिक स्फीयर, ठीक है। और अगर आपके पास सिलेंड्रिकल सिमिट्री है, तो हम लोग गॉसियन सरफेस वहाँ पे कौन सा ड्रॉ करेंगे? सिलेंड्रिकल, को एक्सियल सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, राइट। और अगर प्लेन सिमिट्री है, तो वहाँ पे हम लोग जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे पिल बॉक्स। पिल बॉक्स क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा बॉक्स रहेगा जो प्लेन के ऊपर भी रहेगा और प्लेन के नीचे भी रहेगा। यूज ए गाउसियन पिल बॉक्स दैट स्ट्रेडल्स द सरफेस, दैट स्ट्रेडल्स, यहाँ पे है स्ट्रेडल्स, इट इज ए, सो दैट स्ट्रेडल्स द सरफेस। इसका मतलब है कि जो सरफेस के ऊपर भी रहेगा, प्लेन सरफेस का ऊपर भी रहेगा और उसके नीचे भी रहेगा। तो अब हम लोग इस पे प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इस पे किस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहला, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए स्फीयर दैट कैरीज ए चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। चार्ज डेंसिटी का मान दिया है, तो ये कौन सा चार्ज डेंसिटी है? ये है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज रो। रो बराबर दिया है KR, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एक इलेक्ट्रिकली चार्ज स्फीयर है, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है इलेक्ट्रिकली चार्ज स्फीयर, इसके अंदर R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम गॉसेस लॉ की मदद से निकालते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जिस पॉइंट पे निकालना होता है उस पॉइंट पे गाउसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, राइट। एक इमेजिनरी सरफेस होता है। तो अब यहाँ पे ये स्फीयर है, तो गाउसियन सरफेस कैसा होगा? गाउसियन सरफेस होगा आपका स्फेरिकल, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया? हमें इस R यहाँ पे निकालना है एट ए डिस्टेंस R। तो हमने R डिस्टेंस पे एक ये डॉटेड से जो दिख रहा है एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, जो कि आपका क्या है? एक स्फीयर है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर स्फीयर है तो स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियस के डायरेक्शन में होगा, राइट। ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करें। और इसका एरिया, छोटा सा एरिया अगर चूज कर लें, ये जो रेड कलर, जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, तो इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया का भी डायरेक्शन रेडियस के डायरेक्शन में ही होगा, आउटवर्ड। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है आपका, राइट, जो सरफेस एरिया एलिमेंट है, उन दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा। तो अब जब हम गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे, तो सबसे पहले अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहले हम लोग करेंगे, जो आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना है। गाउसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद अब ओरिजिनल सरफेस को भूल जाइए, ठीक है। अब हमें पूरा काम इस गाउसियन सरफेस पे करना है। इस गाउसियन सरफेस से एसोसिएटेड कितना चार्ज है, मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, और इसका इंटीग्रल कितना होगा, ई डॉट डी ए, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ यूज करेंगे। डिफरेंशियल फॉर्म कब निकालते हैं या कब हम यूज करते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म हम यूज करेंगे जब हमें चार्ज डेंसिटी पूछा जाए। तो गॉसेस लॉ यहाँ, तो इंटीग्रल फॉर्म यूज करेंगे। तो इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है? ये ई डॉट डी ए इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड क्या है?
क्यू इनक्लोज्ड का मतलब है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सिंपल मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया इतना, सो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ। क्यू टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम एलिमेंट, और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हमें पता चल जाएगा, राइट। तो ये आपका क्यू इनक्लोज्ड हो गया, एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रख दिए। ई डॉट डी ए, अब हमें पता है यहाँ पे अगर हम देखें तो ई का भी डायरेक्शन सेम है और डी ए का भी डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब है कि ई डॉट डी ए जो होगा वो आ जाएगा ई डी ए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द सरफेस, राइट। ये जो पिंक वाला दिख रहा है, इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सेम है, तो यहाँ पे आपका ई बाहर आ जाएगा और डी ए बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर। तो इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल एरिया। तो ये जो टोटल एरिया आएगा इसका, ये जो पिंक कलर से दिख रहा है स्फेयर, 4πr², राइट, सिर्फ 4πr², और ये आ गया 1/ε0 रो। अब रो आपको दिया गया है के आर, रो का मान कितना है, के आर है, तो जब रो का मान के आर है यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, और डी टाउ वैल्यूम एलिमेंट कितना होता है स्फेयर के लिए, ये होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव, डी आर डी थीटा डी फाइव। अब आर कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, आर वेरी करेगा आपका जस्ट ये पिंक कलर का जो दिख रहा है स्फेयर, इसके लिए हम इंटीग्रेट करें, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, तो इसका मतलब है आर आपका रहेगा 0 से लेकर के स्मॉल आर तक, ठीक है। और थीटा क्योंकि स्फेयर है तो थीटा हो जाएगा 0 से पाई और फाई हो जाएगा 0 से 2 पाई। तो ये आ गया आपके पास ई 4πr² के अपान एप्सिलॉन नॉट, के बाहर आ गया, आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा यहाँ, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब, फिर डी आर हो जाएगा, फिर साइन थीटा डी थीटा हो गया, फिर डी फाई हो गया। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये आर क्यूब, अब क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है सारी लिमिट कांस्टेंट है तो हम इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे, तो आर क्यूब डी आर हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा और डी फाई आ जाएगा। तो ये आ गया के अपान एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा r4/4, और यहाँ पे ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और फिर लिमिट रख देंगे 0 से पाई तो उसका मान आ जाएगा 2, ठीक है। इस पूरे इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा 2, और ये डी फाई इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 2 पाई तो आ जाएगा 2 पाई, सॉल्व कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया के अपान 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर क्यूब। और यहाँ पे हमने ये साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन भी दिखाया है, साइन थीटा का बेसिकली इंटीग्रेशन 0 से पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्योंकि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, cos 0, cos पाई का मान होता है -1, माइनस यहाँ पे है तो यह जाएगा +1, cos 0 का मान +1, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2 आ जाएगा, राइट। तो इसका मान पूरा कितना होगा 2। दूसरा प्रॉब्लम देख लेते हैं, ए लॉन्ग सिलेंडर कैरीज अ चार्ज डेंसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। जैसे उसमें दिया था रो इक्वल टू के आर दिया था, इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया है, जो चार्ज डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी नहीं है, वो कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी नहीं है, वो क्या है, वो वेरी कर रहा है। रो इज इक्वल टू के एस है फॉर सम कांस्टेंट के, जहाँ पे के कांस्टेंट है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सिलेंडर, ठीक है। इस सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम प्रॉब्लम जैसे हम लोगों ने पिछली बार किया था, लेकिन अब यहाँ पे पिछला प्रॉब्लम में आपका स्फीयर दिया था, इस प्रॉब्लम में सिलेंडर दिया है, बस यही अंतर है, बाकी सारी कुछ सेम है। तो सबसे पहले जहाँ इनसाइड निकालने की बात आएगी, आपका ग्रीन कलर का जो सिलेंडर है ये ओरिजिनल सिलेंडर है, ये दिया गया है आपको, जहाँ पे इसका जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी कितना है, रो इज इक्वल टू के एस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ग्रीन स्फीयर के कारण, इस ग्रीन सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक। तो मान लेते हैं हमें इसके अंदर एस डिस्टेंस पे निकालना है, तो एस डिस्टेंस पे निकालना, तो ये सिलेंडर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा गॉसेस लॉ यूज करने के लिए। तो हमने ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, अब ये सिलेंडर है तो इसका गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर होगा, तो ये सिलेंडर आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास गॉसियन सरफेस कौन सा हो जाएगा, ये जो पिंक कलर से है, तो ये गॉसियन सरफेस हो गया। इस गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके जस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर हम इसमें एक छोटा सा पार्ट चूज कर लें इस गॉसियन सरफेस पे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस छोटे से पैच के कारण, जस्ट जैसे आपके पास स्फीयर होता है रेडियस के डायरेक्शन में होता है, उसी तरीके से सिलेंडर में भी क्या होता है, ड्यू टू सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा सिलेंडर के रेडियस के डायरेक्शन में आउटवर्ड होगा, और एरिया जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी आउटवर्ड होगा रेडियस के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आ गया गॉसियन सरफेस, और मान लेते हैं इसका लेंथ है एल, और डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पर निकालना है उसी डिस्टेंस को मान करके हम एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सॉरी,
इंटीग्रल फार्म ऑफ गॉसेस लॉ फिर से लगा देंगे, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आ जाएगा ई डॉट डी ए, और चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड किसके अंदर बात हो रही है, जस्ट गॉसियन सरफेस। जैसे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद ओरिजिनल सरफेस हम भूल जाइए, ओरिजिनल सरफेस का काम नहीं है, जस्ट गॉसियन सरफेस पे ही पूरा फोकस होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हम लोग निकालेंगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए आ गया। अब ई और डी ए का डायरेक्शन सेम है तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो कॉस ए डॉट बी बराबर है बी कॉस थीटा, तो कॉस जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसका जस्ट माना जाएगा ई डी ए, और यहाँ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज निकालना है तो इसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर देंगे, चार्ज डेंसिटी के ऊपर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर। फिर यहाँ से ये ई आ गया, ई, और ये डी ए आ जाएगा, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, और ये आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो का मान आपको प्रॉब्लम में दिया गया है के एस और डी टाउ। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि सिलेंडर के लिए वॉल्यूम एलिमेंट कितना होता है। तो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम एलिमेंट होता है एस डी एस डी फाइव डी जेड, ठीक है, एस डी एस डी फाइव डी जेड। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको निकाल लेंगे, के आपका बाहर आ जाएगा, के अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। अब ये जो आपका है इंटीग्रल, इसका मान कितना आएगा, इसका मान आ जाएगा, ये जो पिंक कलर से दिख रहा है कि इसका ऊपरी सरफेस का एरिया कितना है, ठीक है। सिलेंडर का जो एरिया होता है 2 पाई आर एल। आर क्या है, सिलेंडर का रेडियस, लेकिन यहाँ पे जो पिंक कलर में है इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है एस, तो ये आ जाएगा 2 पाई एस एल, ठीक है, इसका एरिया आ जाएगा 2 पाई एस एल। और फिर यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से एस, 0 से 2 पाई और 0 से एल, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना। और डायरेक्शन किधर होगा, ये एस कैप के डायरेक्शन में। एस कैप का डायरेक्शन का मतलब है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर के रेडियस ऑफ द सिलेंडर के डायरेक्शन में, आउटवर्ड, राइट। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे पास, एन इनफाइनाइट प्लेन कैरीज अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो ये आपके पास एक ग्रीन कलर से प्लेन दिख रहा है जिसका जो चार्ज डेंसिटी है, अब ये प्लेन है तो प्लेन पे कैसी चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि यूनिफॉर्म है, मतलब ये कांस्टेंट है, सब सारे प्लेन पे सेम होगा, प्लेन के सभी पॉइंट पे सेम होगा। फाइंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन से कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्लेन है तो यहाँ पे सब प्लस चार्जेस हैं, ठीक है। तो प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर प्लेन ऐसे रखा हुआ है, ये जैसे दिख रहा है यहाँ पे ऐसे, तो इससे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहाँ नीचे क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, लेकिन एरिया भी तो प्लेन के परपेंडिकुलर ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन इस केस में भी सेम ही डायरेक्शन में होगा, चाहे स्फीयर लो, चाहे सिलेंडर लो, चाहे प्लेन लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अब क्योंकि यहाँ पे प्लेन है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेन के लिए कैसा गॉसियन सरफेस होगा, प्लेन के लिए पिल बॉक्स होगा, बेसिकली एक बॉक्स होगा जो प्लेन के ऊपर भी होगा और प्लेन के नीचे भी होगा। प्लेन के ऊपरी सरफेस पे ये आ गया बॉक्स, मान लेते हैं इसका एरिया ए है, और इस प्लेन के नीचे यहाँ पे भी एक बॉक्स होगा, राइट, है ना। जैसा ये बॉक्स प्लेन के ऊपर है उसी तरीके से बॉक्स नीचे होगा, तो हम लगा देंगे इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन सेम है, ई डॉट डी ए सेम है, इसका मतलब ये ऊपर का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ई ए, प्लस नीचे पिल बॉक्स जो है उसका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा ई ए। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज सभी पॉइंट पे सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, तो इस बॉक्स के अंदर चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर कितना है, राइट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में से अगर हम एरिया मल्टीप्लाई करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी में अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उस एरिया के अंदर कितना चार्ज है, राइट। तो ये हमारे पास सिग्मा ए आ गया, क्या आ गया, क्यू इनक्लोज्ड का मान, राइट। इसको अब जस्ट सॉल्व कर लेंगे, ई ए प्लस ई ए, ये हो जाएगा 2 ई ए, और ये गया सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए से ए कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो आ जाएगा ई अपॉन सिग्मा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन, ठीक है, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट नॉर्मल है टू द प्लेन। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करने के लिए ये भी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। बाकी स्फीयर के लिए हम देखते हैं वहाँ पे चेंज आएगा, सिलेंडर के लिए देखेंगे वहाँ पे चेंज आएगा, बट प्लेन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है, या प्लेन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा प्रॉब्लम है, फाइंड द
find the field inside and outside of a uniformly charged solid sphere of radius r and total charge q। ठीक है, तो आपके पास ये एक यूनिफॉर्म स्फेयर दिया, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, ठीक है, ग्रीन कलर से। इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। और ये स्फेयर कैसा है, ये हॉलो स्फेयर की बात नहीं हो रही है, सॉलिड स्फेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं एट आर डिस्टेंस हमें निकालना है, तो इनसाइड के लिए क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा दैट इज स्मॉल आर इज लेस देन रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना है, सबसे पहले जिस डिस्टेंस पे निकालना है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो आर डिस्टेंस पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि गॉसियन लॉ का यूज करके निकालना है। तो आर डिस्टेंस पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्फेयर है तो गॉसियन सरफेस भी स्फेयर होगा। तो आर डिस्टेंस पे हमने एक ये डॉटेड से आपका एक स्फेयर ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब स्फेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा और इसके एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और क्यू इनक्लोज्ड कितना होगा, क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा रो डी टाउ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का वॉल्यूम इंटीग्रल किस वॉल्यूम के ऊपर, जो पिंक कलर से स्फेयर दिख रहा है, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज्ड हो गया, रो हो जाएगा आपका, रो ही रहेगा, डी टाउ हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करें, जीरो से आर, हमें जस्ट इस स्फेयर के लिए इंटीग्रेट करना है जीरो से आर। अगर इसके लिए इंटीग्रेट करना होता तब टोटल रेडियस लेना पड़ता, दैट इज कैपिटल आर। तो क्यू इनक्लोज्ड आ गया रो आर स्क्वायर, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे आर स्क्वायर, और तो कहीं है नहीं, तो ये आर स्क्वायर डी आर हो गया, अलग इंटीग्रेशन, साइन थीटा डी थीटा का अलग और डी फाई का अलग। तो रो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और डी फाई का क्योंकि जीरो से 2 पाई इसका जस्ट आ जाएगा 2 पाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा रो आर क्यूब बाई 3 2 इंटू 2 पाई, सॉल्व कर लोगे क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। सिंस टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू रो डी टाउ, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो का वॉल्यूम इंटीग्रल पूरे स्फेयर के ऊपर, जो ये ग्रीन कलर से दिख रहा है, ठीक है। तो पूरे स्फेयर के ऊपर जब इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास आर, जीरो से कैपिटल आर, थीटा जीरो से पाई, फाई जीरो से 2 पाई। तो अब यहाँ पे रो आपको दिया गया है यूनिफॉर्म, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा आर स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन थीटा का थीटा के साथ और फाई का फाई के साथ। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आर स्क्वायर हो गया आर क्यूब बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा, राइट, रो आर क्यूब बाई 3, इसका पूरे का मान आ जाएगा 2, अभी हम लोगों ने लास्ट में सॉल्व किया है, जस्ट अभी सॉल्व किया, राइट। और डी फाई का इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा 2 पाई। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे रो बराबर आ जाएगा क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। इसको जस्ट सॉल्व कर लेंगे, रो इधर रखेंगे और ये बाकी पूरा टर्म इसके नीचे सब भेज देंगे, तो क्यू इनक्लोज्ड आ गया आपके पास। रो हमने निकाल लिया, तो रो को निकाल कर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा क्यू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, क्यू इनक्लोज्ड आ गया, राइट। अब इंटीग्रल फार्म ऑफ गॉसेस लॉ लगा देंगे। इंटीग्रल फार्म क्या बोलता है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डी ए सेम डायरेक्शन में है इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट सेम मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनक्लोज्ड अभी हमने निकाला कि ये जो आपके पास पिंक कलर से जो दिख रहा है इस गॉसियन सरफेस, इसके अंदर चार्ज कितना होगा वो हम लोगों ने निकाल लिया है। तो ये हमारे पास आया है क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा इतना, ये आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर। ये ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, क्योंकि ये सभी सरफेस एलिमेंट के लिए सेम होगा, कांस्टेंट है स्फेयर के लिए, राइट। तो ये आ गया डी ए यहाँ पे आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो पिंक वाला आपके पास दिख रहा है, ये पिंक वाला, इसका टोटल सरफेस इंटीग्रल कितना हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल डी ए अगर करोगे मतलब क्या है कि पूरा एरिया, तो पूरा एरिया कितना है इसका 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस इसका है स्मॉल आर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ई 4 पाई आर स्क्वायर और ये आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यूब। अब ये किस डायरेक्शन में होगा, ये रेडियस के डायरेक्शन में होगा, तो आर के पास, ठीक। तो ये हमने निकाल लिया कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिकली चार्ज स्फीयर है उसके इनसाइड आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आएगा क्यू आर अपॉन आर क्यूब इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अब दूसरा केस है कि आउटसाइड कितना,
ठीक है। इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सेम यही फार्मूला यूज करेंगे, बस हमें ये क्यू इनक्लोज्ड देखना है। तो सबसे पहले जिस डिस्टेंस पे निकालना है, मान लो हमें यहाँ से आर डिस्टेंस पे निकालना है, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस पॉइंट पी पे हमें क्या करना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। गाउसियन सरफेस क्या है, ये जो पिंक कलर से हमने ड्रॉ करते हैं गाउसियन सरफेस हो गया। तो अब इस गाउसियन सरफेस के लिए हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हमें चाहिए क्यू इनक्लोज्ड। तो ये गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, गाउसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा वो केवल और केवल इस स्फीयर के कारण कितना चार्ज है, राइट, क्योंकि ये स्फीयर इस गाउसियन सरफेस के अंदर है और स्फीयर के ऊपर चार्ज दिया गया है स्मॉल क्यू, टोटल चार्ज। तो इसका मतलब हो जाएगा क्यू इनक्लोज्ड आ जाएगा क्यू, सिंपल। ई डॉट डी ए करेंगे, बहुत ही आसान है, इसको इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे ई इंटू 4πr² आ गया था, तो आ जाएगा ई इंटू 4πr², यहाँ जाएगा स्मॉल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और इसको सॉल्व कर लेंगे, ई इक्वल टू 1/4π0 q/r² आर कैप। तो जो फील्ड है आउटसाइड, आउटसाइड फील्ड स्फीयर से, ये जस्ट सिंपली ऐसा ही है जैसे अगर हम यहाँ पे एक स्मॉल क्यू रख दें सेंटर पे, तो सेंटर से इस डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल चार्ज के लिए होगा वही सेम फील्ड होगा आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। द फील्ड आउटसाइड द स्फीयर is exactly the same as it would have been if all the charges if all the charge has been concentrated at the center। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर ऐसा ही है जैसे जो स्फीयर का चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है, राइट। तो हमने निकाला इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4π0 q स्मॉल r अपन r क्यूब इंटू आर कैप। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4π0 q/r² आर कैप। सरफेस पे जब बात होगी तो स्मॉल r की जगह क्या रख देंगे, कैपिटल R रख देंगे, राइट। तो चाहे यहाँ से निकाल ले चाहे यहाँ से निकाल लें, तुम्हारे पास सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा इतना। अब यहाँ पे एक दूसरा प्रॉब्लम है, टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स कैरी इक्वल बट अपोजिट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस माइनस सिग्मा, फाइंड द फील्ड इन ईच ऑफ 3 रीजन्स, टू द लेफ्ट ऑफ बोथ, बिटवीन देम, टू द राइट ऑफ बोथ। इसका क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास एक यहाँ पे एक प्लेन दिया हुआ है, उसके ऊपर सरफेस चार्ज है प्लस सिग्मा, एक यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है उसके ऊपर है चार्ज माइनस सिग्मा। तो इसको अगर हम सीधा देखेंगे तो हमें ये वाला प्लेन तो दिखाई नहीं देगा, अगर जस्ट सामने से देखें तो हमें जस्ट एक लाइन दिखाई देगी, जस्ट ये वाली लाइन, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन है प्लस सिग्मा और एक लाइन है माइनस सिग्मा, ठीक है। इसमें 3 रीजन है, तो एक आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकालना है, इस वाले बीचों बीच मतलब इन दोनों प्लेन के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और एक इधर राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर हम ये पहले वाले रीजन की बात करें तो पहले वाले रीजन में ये प्लस है, तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, राइट। ई प्लस का मान किधर होगा, बाहर की तरफ, और ई माइनस का मान जो ये वाला प्लेन है इसके कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये अंदर की तरफ होगा। बीच में अगर हम देखें तो प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। इस वाले केस में देखें तो माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, अब ये सिग्मा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस का मान कितना हो जाएगा, ई प्लस का मान हो जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोगों ने निकाला था कि प्लेन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ई माइनस के लिए अगर हम निकालेंगे तो ई माइनस के लिए हमारे पास आ जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ई प्लस और ई माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो अब बस हमें डायरेक्शन देखना है। तो ई प्लस ई माइनस पहले वाले केस में मतलब इस पॉइंट पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इस वाले केस में यानी बीचों बीच प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, ई माइनस भी इधर है ई प्लस भी इधर, तो इस दोनों में इसमें जुड़ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, तो आ जाएगा सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है, ई प्लस का इधर है ई माइनस का इधर है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2 पैरेलल प्लेट रखी हुई हैं जिनमें एक का चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा दूसरे का है माइनस सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में ही होगा, बाकी आउटसाइड ऑफ द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, राइट। तो ई फर्स्ट हमने निकाल लिया, अभी मैंने बताया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिफरेंस हो जाएगा, राइट, ई प्लस ई माइनस हो जाएगा 0। दूसरे वाले यानी बीचों बीच में तो ई प्लस ई माइनस आ जाएगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। और तीसरे केस में ई प्लस ई माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस हो गया और ये आ गया 0। Use Gauss's law to find the electric field inside and outside of radius, inside and outside of spherical surface। spherical surface, spherical surface का मतलब है कि जो स्फेयर होता है उसका जस्ट ऊपरी सरफेस, राइट। ये हम ऐसे भी बोल सकते हैं हालो स्फेयर, राइट। इनसाइड एंड आउटसाइड
spherical surface of radius capital R and that carries uniform surface charge density sigma, total charge is Q। तो ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है ग्रीन कलर से, इसके इनसाइड निकालना है। तो इनसाइड मान लेते हैं r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो r डिस्टेंस पे निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दिया ये पिंक कलर से, ठीक है, पिंक कलर से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है और इसका कितना एरिया होगा ये हम निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो अब क्योंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, ये पूरी तरीके से क्या है, हालो है, मतलब खोखला है, तो इसके अंदर चार्ज तो होगा नहीं। चार्ज स्फेरिकल सरफेस के कहाँ पे होता है, उसके यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे, राइट, उसके सरफेस पे। स्फेरिकल सरफेस के अंदर चार्ज नहीं होता। इसका मतलब है ये जो पिंक कलर से हमने ड्रॉ किया हुआ है इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। तो क्यू इनक्लोज का मान 0 हो गया। जब क्यू इनक्लोज का मान 0 हो गया तो इंटीग्रल फॉर्म गॉसेस लॉ है ये, तो यहाँ पे क्यू इनक्लोज रख देंगे तो ये 0 हो गया, राइट। इसका मतलब ई डॉट डी ए का मान 0, तो जब ई डॉट डी ए 0 हो गया, एरिया 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा। तो स्फेरिकल सरफेस के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0। आउटसाइड कंसिडर कर लेते हैं। तो आउटसाइड कंसिडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मान लेते हैं पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो होगा नहीं। वो चार्ज कौन सा होगा, वो चार्ज जस्ट ये जो ग्रीन कलर का स्फीयर दिख रहा है इसके ऊपर जितना चार्ज है। तो इसलिए क्यू इनक्लोज का मान आ गया स्मॉल क्यू। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है आपके पास क्या, गॉसेस लॉ। तो अब ई और डी ए सेम हो गए क्योंकि स्फीयर का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, सॉरी, ई डॉट डी ए जो होगा इसका ई का भी डायरेक्शन और डी ए का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये स्फेरिकल सिमेट्री है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, चाहे इस पॉइंट पे निकालो, अगर डिस्टेंस सेम है तो ये भी सेम होगा। तो इसलिए ये ई बाहर आ गया और एरिया ये जो आपका निकल रहा है, ये जो पिंक कलर से दिख रहा है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और क्यू इनक्लोज का मान आ गया स्मॉल क्यू, सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन किधर होगा, रेडियस के डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड a distance s from an infinitely long straight wire that carries a uniform line charge lambda, ठीक है। तो आपके पास एक ग्रीन कलर से ये दिया गया है, एक वायर है, इसके ऊपर लाइन चार्ज है लेमडा, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी जो दी है वो लेमडा दी है। तो इससे आपको एस डिस्टेंस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो वायर होता है वो किस तरीके से होता है, वो सिलेंडर की तरीके से होता है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कौन सा सिमेट्री दिख रही है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो जिस डिस्टेंस पे निकालना है उस डिस्टेंस पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस हमारा यहाँ पे क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हमारा यहाँ पे हो गया एक सिलेंडर, और इसका मान लेते हैं लेंथ है एल और एरिया इसका, सॉरी, इसका जो रेडियस होगा वो है एस, है ना। इस पॉइंट पे हम अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वायर के कारण, तो इस डिस्टेंस को मान करके एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया और जिसका लेंथ है एल। अब हमें बस इस सिलेंडर से मतलब है कि इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है और इसका ई डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल कितना होगा। तो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ जो है वो है ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए। अब क्योंकि सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो आ जाएगा ई डॉट डी ए आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कितना होगा, ये हो जाएगा लेमडा डी एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल, राइट। लेमडा डी एल, लेमडा क्या है, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो अगर हम उसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो इसलिए अगर टोटल चार्ज निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेमडा डी एल का लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा ओवर द लेंथ 0 टू एल। ये आ गया ई डॉट डी ए, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ई और डी ए का इंटीग्रल यानी सरफेस का टोटल इंटीग्रल करेंगे तो इसका जो सरफेस होगा कितना होगा सिलेंडर का 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे आर एस के बराबर है, इसलिए आएगा ई इंटू 2 पाई एस एल लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेमडा कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी एल को इंटीग्रेट कर लेंगे एल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लेमडा अपॉन 2 पाई एस एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन किधर होगा, रेडियस के डायरेक्शन। तो रेडियस है एस, इसका मतलब एस कैप आ जाएगा। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर एट ए डिस्टेंस एस।